हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशंस। टॉपिक कर रहे हैं हम इस वीडियो में एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं हम जैसे कि मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो सिमिलर वे से है हमारे पास दो और मेथड्स जिसकी हेल्प से है हम जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलैरिटी और मोलैलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी देखिए क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। और देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व होते हैं वो सॉल्यूशन की क्या होती है, मोलैरिटी होती है। देखिए इस जो ये डेफिनेशन है इसको हम फॉर्मूले के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर कंडीशन है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम रखेंगे वो क्या हो, लीटर में हो। तो ये है मोलैरिटी। अब यहाँ पर है यूनिट भी देख लीजिए कि जो मोलैरिटी है उसके यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोल्स को हम कोई भी सॉल्यूट है उसके मोल्स को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स मोल, इस तरीके से। और जो वॉल्यूम है इन लीटर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर ये यूनिट बन जाती है मोल पर लीटर, इस तरीके से। लीटर है डिवाइड में है, ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये क्या है, मोलैरिटी के यूनिट मोल्स पर लीटर। और इस तरीके से आप एग्जांपल देखिए, सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिए कैसे 0.25 मोल्स पर लीटर। और सिंपली हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.25 कैपिटल एम। ये है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन की ऑफ NaOH। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अगर यहाँ पर इस तरीके से कहा जाए कि 0.25 मोलर पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इट मीन्स कि 0.25 मोल्स ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 0.25 मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर, सोल्यूट। जो ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ पर क्या है 0.25। ये है हमारे पास मोलैरिटी। एक एग्जांपल हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो उसकी हेल्प से हमें और भी यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड in 450 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट है ये, कि मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है हमें सॉल्यूशन की। और इस तरीके से क्या गिवन है यहाँ पर, 5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है। यानी कि सोल्यूट का यहाँ पर क्या है, वेट दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 5 ग्राम है। और देखिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना है, 450 ml। अभी देखें कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्ट हमें चाहिए मोल्स ऑफ द सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ NaOH। और सेकंड हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पर वॉल्यूम हमें ml के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं सोल्यूट के, और उसके बाद सिंपली हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और मोलैरिटी को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए मोल्स ऑफ NaOH या फिर कोई भी कंपाउंड है उसके मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय करते हैं उसको मोलर मास से। यहाँ पर इस तरीके से है मास इन ग्राम, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे मोलर मास, जो मोलिकुलर मास होता है कंपाउंड का उससे डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के हैं मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए NaOH के मोल्स फाइंड आउट करने हमने, तो यहाँ पर इसका जो मास है इन ग्राम के अंदर कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 ग्राम। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। NaOH का मोलिकुलर मास सिंपल तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोडियम यहाँ पर है NaOH, सोडियम के लिए मोलिकुलर मास होता है 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1। तो टोटल क्या है यहाँ पर 40, यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ NaOH यहाँ पर क्या है 40 ग्राम। तो यहाँ पर है हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया, सबसे पहले मास इन ग्राम और डिवाइड करते हैं उसको मोलिकुलर मास से। तो यहाँ पर सिमिलर वे से हमने कर लिया है 5 ग्राम डिवाइड बाय 40।
अब है सिंपली इसको डिवाइड ही करना है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.125 मोल। तो यानी कि हमने है मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में है हमें यहाँ पर चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि लीटर में हमें सॉल्यूशन चाहिए और हमें यहाँ पर गिवन है ml, मिलीलीटर में गिवन है। तो उसको देखिए लीटर के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो सिंपली यहाँ पर हमें 450 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने है मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या रखा है यहाँ पर, मोल्स ऑफ NaOH, ये हमने है 0.125 यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवाइड में करना हमें 450 बाई 1000। तो 450 बाई 1000 यहाँ पर ऊपर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सिंपली यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब देखिए आप इसमें कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना होगा। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.278 मोल। देखिए यहाँ पर ये हमने इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लिया है। सॉल्यूशन जो हमें गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो मोलैरिटी आई है वो है हमारे पास 0.278 मोलर। अब देखिए इसको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया यूनिट मोलैरिटी की क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो इस तरीके से सिंपली हम यहाँ पर मोल्स पर लीटर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या ये डेसीमीटर पर क्यूब, यहाँ पर इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन हमें दिया जाए और हम है ईजिली उसकी मोलैरिटी को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी क्या होती है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल, यहाँ पर देखिए m, इस तरीके से है m लेटर के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। देखिए क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, वो क्या होगी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर है फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर है मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। देखिए ये है मोलैलिटी। यहाँ पर है थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि सबसे पहले हमने मोल्स को तो फाइंड आउट करना ही है, सोल्यूट के मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, यानी कि जो सोलवेंट का हमें यहाँ पर मास चाहिए वो क्या हो, केजी यूनिट के अंदर हो, किलोग्राम यूनिट में हो। तो एग्जांपल देखिए क्या कैसे है। यहाँ पर आप इसकी यूनिट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली मोल, और यहाँ पर है किलोग्राम, यहाँ पर कहा हुआ है कि जो सोलवेंट है उसका हमने मास रखना है किस में हो, केजी में। तो ये यूनिट हो जाएगी यहाँ पर मोल पर किलोग्राम। तो ये क्या है, मोलैलिटी की यूनिट। अभी नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल हम। अगर कहा जाए कि 1.00 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl, तो यहाँ पर देखिए कि क्या मतलब है इसका, मीन्स 1 मोल ऑफ KCl, यानी कि यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल डिजोल्व है 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ पर सोलवेंट क्या है, वाटर है, यानी कि 1 kg वाटर के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि मोलैलिटी को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है और कैसे किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। यहाँ पर है जो सोल्यूट क्या है, इथेनोइक एसिड है, CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। और यहाँ पर सोलवेंट क्या है, बेंजीन है, यानी कि फर्स्ट सोल्यूट है हमारे पास इथेनोइक एसिड और ये क्या हमारे पास सोलवेंट। अभी देखिए आप कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी अभी हमने डिस्कस किया, क्या फॉर्मूला है, हमें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड करेंगे उसको मास ऑफ सोलवेंट इन
kg यानी कि किलोग्राम के अंदर हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो सोल्यूट है उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे और जो ग्राम में हम सॉल्वेंट दिया हुआ है उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो करिए यहाँ पर मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए उसके लिए मोल्स को फाइंड आउट करने का सिंपल वही फॉर्मूला, वेट इन ग्राम, जो मास होगा सोल्यूट का इन ग्राम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो सबसे पहले मोलर मास ही फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर इथेनोइक एसिड का। यहाँ पर देखिए सिंपल वे से है, हम फाइंड आउट करते हैं। कार्बन, इसका जो मोलिकुलर मास होता है 12 मल्टीप्लाई 2 एटम्स प्रेजेंट था तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। प्लस करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो एटॉमिक मास है 16 और 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करेंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड क्या है हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। अब देखिए मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए हमें चाहिए मास इन ग्राम जो कि हमारे पास 2.5 ग्राम। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास से। तो यहाँ पर जो मोलर मास आया है 60 ग्राम उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में यहाँ पर रख देंगे। अब इस तरीके से हम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड दिस 0.0417 मोल। मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट है कि जो सॉल्वेंट का मास है वो हमें क्या चाहिए, केजी में चाहिए, किलोग्राम में। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली ग्राम में है 75 ग्राम, उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम के अंदर। तो इस तरीके से है हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको है यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं 75। अभी देखिए आप यहाँ पर क्या है 3 जीरोज है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -3। यहाँ पर देखिए -3 पावर है, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं पावर्स में, देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 10 रेज़ टू पावर 3। अभी 10 रेज़ टू पावर 3 को अगर ये डाउन में है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गई है 75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 किलोग्राम। तो मास है जो सॉल्वेंट का वो भी हमने किलोग्राम के अंदर फाइंड आउट कर लिया है। अब है हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइड करेंगे केजी ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट का जो मास है इन किलोग्राम। यहाँ पर हम रखेंगे, रखिए वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमने रखा मोल्स क्या आए हमारे पास 0.0417 मोल। नेक्स्ट हमने क्या रखा यहाँ पर किलोग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि जो मास है बेंजीन का वो हम यहाँ पर रखेंगे 75 डिवाइड बाई 1000। देखिए इस तरीके से था, ये 1000 है, अगर ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.556 मोल्स पर किलोग्राम। और मोल्स पर किलोग्राम क्या है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो इस तरीके से है हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली हम, कैसे, विद द हेल्प ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और दूसरा हमें क्या चाहिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।